बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हैं हज़रत बाबा जी दाता दरबार वाले। उनकी एक और पेश गोई दुरुस्त साबित हो गई है। आपने फरमाया था कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत और फ़ौज की जो मुखालफत कर रहे हैं वो सिर्फ अपने दाम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और इमरान खान और PTI को धोखा दे रहे हैं, और अचानक और नाजुक वक़्त में ये कप्तान और उनकी टीम का साथ छोड़ देंगे, जिससे PTI को बड़ा सदमा और झटका लगेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है नाज़रीन। ये वीडियो अभी तक हमारी टाइम लाइन पर मौजूद है, जिसमें हमने मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इमरान खान को एक बड़ा धोखा दिए जाने की पेशगोई की थी बाबा जी दाता दरबार वालों के हवाले से। नाज़रीन, हमारे पुराने नाज़रीन को ये वीडियो अभी तक याद होगी। जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो हमारी टाइम लाइन पर जाकर 1.5-2 माह पहले वाली वीडियोज़ में ये वीडियो चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने अब कल 2 टोक ऐलान कर दिया है कि वो किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। किसी का लफ्ज़ तो उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला है। उन्हें साफ और सीधे अल्फाज में कहना चाहिए था कि वो PTI की तरफ से ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशों के दौरान जो नीम रजामंदी जाहिर करके मुज़ाकरात में और मुश्तरका इजलासों में शिरकत करते रहे हैं, वो सारा सिलसिला वो अब ख़त्म कर रहे हैं और वो हस्बे मामूल हुकूमत की B टीम का किरदार अदा करते रहेंगे। उन्हें अगर चाहिए था कि ये शराफत दिखाते तो वो ये ऐलान करते, हम किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये उसूली मौक़िफ़ है, आइन के तनाज़ुर में इस तरह की बातें आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अगर आपका यही मौक़िफ़ था तो पिछले 2-3 माह आप क्या करते रहे? PTI के साथ आप क्या मुज़ाकरात 1 to 1 करते रहे और अपने वफूद की सूरत में मुज़ाकरात करते रहे PTI के साथ, और फिर जमात इस्लामी, JUI फे, महमूद खान अचकज़ई और दीगर जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उन सब के मुश्तरका इजलासों में भी शरीक होते रहे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर भी और जो मुजव्वज़ा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस था उसके प्लेटफार्म पर भी आपने पूरा हिस्सा डाला, पूरा तासुर दिया हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को डराया धमकाया, और फिर जब आपकी सही और दुरुस्त और आला कीमत लग गई तो अब आपने ये ऐलान कर दिया है कि जनाब हम किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाज़रीन, कबो पेश ऐसा ही ऐलान आज एक और जो हुकूमत की B टीम है यानी जमात इस्लामी, उनकी तरफ से आया है। वो भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की B टीम का किरदार अदा कर रही है। ख़ासे अरसे से आपने देखा होगा जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहिब, उन्होंने भी ये कह दिया है और ऐलान कर दिया है और कहा है कि मुल्क में सियासी इत्तेहाद बनाने की तारीख़ कभी भी बेहतर नहीं रही, इसलिए जमात इस्लामी किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। हाफ़िज़ साहिब ने भी नाज़रीन मौलाना की तरह किसी सियासी इत्तेहाद तकल्लुफ़न ही कहा है। उन्हें भी सीधे सादे अल्फाज में ये ऐलान करना चाहिए था कि वो और मौलाना पिछले 1.5-2 माह से PTI और दूसरी अपोजिशन सियासी जमातों के हमरा जिस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील पर मुज़ाकरात करते रहे हैं वो सब सिलसिला वो अब ख़त्म करने जा रहे हैं और उन्होंने यू टर्न ले लिया है। ये उन्हें सीधा ऐलान करना चाहिए था। एक इस्लामी जमात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए ना हलीफ जमातों को ना हरीफ जमातों को, और हस्बे मामूल ये भी उन्हें ऐलान कर देना चाहिए था कि वो हुकूमत की B टीम का किरदार अदा करते रहेंगे। जब इशारा होगा धरना दे देंगे और जब इशारा होगा बोरिया बिस्तर लपेट कर चुपके से वापस कराची निकल जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी PTI से अमलन ला ताल्लुकी इख्तियार कर ली है और इस्टेब्लिशमेंट के शदीद दबाव पर
उन्होंने भी अपनी जो रज़ाकाराना ज़ुबान बंदी कर ली है। अब वो ना इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करेंगे और ना ही इमरान खान के और PTI के हक़ में बात करेंगे। ताहम इन इत्तलात की नाज़रीन अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी मुनस इलाही की तरफ से कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की गई, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये ख़बरें गलत ही होंगी। लेकिन बहरहाल मौलाना ने और जमात इस्लामी ने तो अपने मुंह से, अपनी ज़ुबान से ये ऐलान कर दिया है कि उनका अब इमरान खान की जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस स्ट्रेटजी थी उससे अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। नाज़रीन, इन 3 वाक़यात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान को सियासी तन्हाई का शिकार करके आखिरी और बहुत बड़ा रगड़ा लगाने की तैयारियां किस बड़े पैमाने पर जारी हैं। दूसरी तरफ फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके उसे इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाने की ख़बरें भी आ रही हैं। लेकिन आफरीन है अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 पर कि उसके पाए सबात में मामूली सी लग़ज़श भी नहीं आई और वो उसी तरह डटा हुआ है जिस तरह वो हमेशा से डट कर खड़ा होता है अपने उसूली मौक़िफ़ पर, और उसको अभी भी वैसा ही यकीन है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़तह पाकिस्तान के अवाम की होगी और मुल्क में आखिर एक दिन आइन और जमहूरियत की बालादस्ती होगी। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमान है कि मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और परवेज़ इलाही तो एक तरफ रहे, अगर बुशरा बीबी भी खुदा नखास्ता इमरान खान का साथ छोड़ दे और उसके खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन जाए तो ये अल्लाह का बंदा फिर भी डट कर खड़ा रहेगा और आखिर एक दिन आएगा कि वही कामयाब होगा। आप बस दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे ज़िंदगी दे, हौसला और इस्तिकामत दे, क्योंकि इसका अल्लाह और आवाम के साथ जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर नहीं हो रहा। जो मौलाना या जमात के साथ या किसी दूसरी सियासी कुव्वत के साथ ताल्लुक़ है वो भले कमज़ोर होता है तो हो जाए, बाबा जी दादा दरबार वालों का ये कहना है जो अल्लाह और आवाम के साथ है ताल्लुक़ है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, शायर मशरक़ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर शेर है, हम पहले भी आपको सुना चुके हैं कि हादिसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। अल्लाह वालों को नाज़रीन मुस्तक़बिल के बहुत से मनाज़र, बहुत से वाक़यात वक़्त से पहले ही दिखा दिए जाते हैं, या वो खुदादार बसीरत की आँख से वो बहुत पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आने वाले महीनों और सालों में क्या होने वाला है। इस हवाले से बाबा जी दाता दरबार वाले पहले भी पेशगोइयाँ करते रहे हैं और आज भी उन्होंने हमारे साथ कुछ डिस्कशन की जो आपकी हम नज़र करेंगे। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों से आज हमारी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जारी सियासी कशमकश और आलमी हालात व वाक़यात के हवाले से वो बहुत कुछ खौफनाक किस्म का मंज़र देख रहे हैं और उन्होंने कई चौंका देने वाली पेशगोइयाँ इस हवाले से की हैं। इन पेशगोइयों की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम हस्बे मामूल अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, घंटी का निशान, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, कौमी, इलाकाई और आलमी हालात व वाक़यात से मुताल्लिक़ अपनी नई पेशगोइयों में बाबा जी दाता दरबार वाले लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत फरमाते हैं कि आप मेरी कुछ पुरानी पेशगोइयों को एक बार फिर याद करें। नाज़रीन, याद होगा आपको भी, जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं, उन्होंने कहा था कि कुदरत ने उन्हें मुस्तक़बिल के हवाले से जो मंज़र दिखाए हैं उनके अमल में आने में कुछ देर सवेर तो हो सकती है, लेकिन ये होकर रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बाबा जी ने पेशगोई की थी, कर रखी है कि मशरक़ वुस्ता में जारी जंग अभी मज़ीद भड़केगी और इस दौरान यमन, लबनान, शाम, इराक और ईरान पर मिज़ाइलों और बमों की बारिश होती हुई उन्हें नज़र आ रही है। बाबा जी ने फरमाया है कि ये वक़्त अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया। अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस और इसराइल
सब मिलकर ईरान पर हमला आवर होंगे और इतना बारूद बरसाया जाएगा कि दुनिया कांप उठेगी। इस दौरान पूरा खित्ता जंग के शोलों की लपेट में आ जाएगा और मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों, इसराइल और नेटो और अमरीका की जो बहरी अफवाज हैं उन पर बहुत बड़े पैमाने पर जवाबी हमले भी होंगे। ईरान से ज़्यादा नाज़रीन बाबा जी का फरमाना है कि जनूबी लबनान और यमन में क़यामत बर्पा होगी और इस जंग के असरात पूरी दुनिया को मुतासर करेंगे। तेल की कीमतें दुगनी हो जाएंगी और महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और कई साल तक दुनिया इस जंग के झटकों से संभल नहीं पाएगी। बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमाना है कि इस खौफनाक जंग से बचने का एक ही तरीका है कि इस्लामी मुमालिक सब मिलकर इज्तिमाई तौबा करें और अपनी अब तक की कोताहियों के अजाले के लिए OIC के प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं और मुखलिस होकर एक दूसरे का साथ दें और करप्शन व लूट मार की तर्ज हुक्मरानी छोड़कर आवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मोजज़ाना तौर पर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि आलम इस्लाम पर जंग मुसल्लत करने की आलमी साजिशें दम तोड़ जाएंगी और ऐसे वाक़यात पेश आएंगे कि फिर आलम इस्लाम को दोबारा मैदान जंग बनाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। तो ये नाज़रीन मंज़र है। दुआ करें आप भी, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें होश के नाखुन लेने की तौफीक दे, आलम इस्लाम के हुक्मरानों को, इस्लामी मुमालिक और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। नाज़रीन बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमाना है कि इस बड़े मकसद के लिए पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम होगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इमरान खान जैसा आज़ाद सोच का पक्के अज़्म इरादे वाला हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार हो, जिसको न सिर्फ आवाम की हिमायत हासिल है बल्कि खित्ते के इस्लामी हमसाया मुमालिक और आलमी ताकतों की तरफ से भी उसे इज़्ज़त व एहतराम के साथ देखा जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से इमरान खान के हवाले से एक बार फिर दोस्ताना दबाव आएगा या आ रहा है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और वो फरमाते हैं कि इस दोस्ताना दबाव के नतीजे में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में जो चलाया जाएगा मुकदमा या चलाए जाने की तैयारियां होंगी, वो अचानक ख़त्म करना पड़ जाएगा, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ बैरून मुल्क से बहुत दबाव आएगा बल्कि पाकिस्तान के अंदर से भी अवाम ख़ुसूसन नौजवान और तलबा व तालबात नए जोश व जज्बे से खान के लिए बाहर निकलेंगे। और इस हवाले से बाबा जी ने फरमाया है कि जो सितंबर का दूसरा और तीसरा हफ्ता है वो बहुत अहम है और उस हफ्ते में आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान एक तरह का आतिश फ़िशां बना हुआ नज़र आएगा। और सिर्फ पाकिस्तान ही आतिश फ़िशां नहीं होगा बल्कि जो मशरिक़ वुस्ता का पूरा खित्ता है और यूक्रेन और रूस की जंग है वहाँ भी बहुत तेज़ी आ चुकी होगी जंगी सूरत हाल में, और पूरी दुनिया एक नई महाज आराई के दहाने पर होगी और पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत खौफनाक किस्म का मारपा बरपा होने का खदशा होगा। उस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से आप भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं कि जो हमसाया दोस्त ममालिक हैं उनकी आवाज़ और पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हमारी इस्टेब्लिशमेंट सुन ले और मामलात को आला अदालतों के ज़रिए हल किया जाए, बजाय इसके कि बांग्लादेश तरफ का कोई इनकलाब आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।